नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय सर्वनाम। इस पाठ का यह दूसरा भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विभिन्न भेदों को उदाहरण सहित। भाग एक में हमने पढ़ा था सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम के विभिन्न भेदों के नाम और सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे हम फिर से एक बार जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसमें 3 प्रकार के पुरुष होंगे। एक जो बोलने वाला है, दूसरा जो सुनने वाला है और तीसरा जो हम दोनों के बीच में अन्य को लेकर जो बात की जाती है, जो कि थर्ड पर्सन होगा, यानी कि अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो हम एक टेबल आपको कल बता रहे थे कि जैसे हम इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन में आई, मी, माई करते हैं, वैसे ही हिंदी में हो जाएगा मैं, मेरा, मुझे। और इसी के सामने श्रोता के लिए हो जाएगा यू, योर, यू। तुम, या फिर लिख दो तुम्हारा, या आप आपका लिख सकते हो, तुम की जगह आप भी लिख सकते हो, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ये था सेकंड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब बात करती हूँ मैं अन्य पुरुष, जिसमें हम कहेंगे हम, हमारा, हमें, यानी वी, आर, अस। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हुए आए हैं वैसे ही ये हिंदी में भी है। प्रथम पुरुष या फिर कह दो उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन, जिसको हम श्रोता के रूप में मानते हैं, और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जिसे हम यानी वी, आर, अस, हम, हमारा, हमें से लेंगे। उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, हम उनसे भी ये बात समझ सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा, उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले को कोई बात कह रहा है तो वो अपने लिए प्रयोग में लाएगा मैं, मुझे। अगर वो बहुवचन में है यानी 1 से 2 जने लेकर बात कर रहे हैं तो हम का प्रयोग हम कर सकते हैं, हम, हमें। जैसे उदाहरण है, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो शब्द है वो उत्तम पुरुष में आएगा, यानी अपने लिए प्रयोग में किया जा रहा है। मुझे घर जाना है, जाना है कहाँ, घर, तो किसको जाना है, मुझको जाना है, मुझे जाना है, तो ये हो जाएगा इसका प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही इसको लेंगे। फिर आता है मध्यम पुरुष, जिसमें हम सामने वाले को यानी जो बोलने वाला जिसको सुना रहा है श्रोतागण, वो इसके अंतर्गत आते हैं। या पढ़ने वाले भी आ सकते हैं, सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले आ सकते हैं। तो मध्यम पुरुष में हमने देखा तुम भी लगा सकते हैं और आप भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है तू झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो ये भी लिख सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हो ये भी लिख सकते हैं। तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तो जो तुम शब्द है यानी सामने वाले को बताया जा रहा है, सेकंड पर्सन को दिखाया जा रहा है, इसीलिए ये मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत जो दोनों जने, बोलने वाले और श्रोतागण, दोनों ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है। जैसे हम किसी अन्य के लिए बात करें कि वह सो गया होगा, उसे यहाँ बुला लाओ, वे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर वह, उसे, वे, ये जो शब्द देख रहे हो, ये शब्द जो रंगीन लाल अक्षरों में है वो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है, अन्य पुरुष, यानी किसी अन्य के लिए प्रयोग में लिए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि तू का प्रयोग अत्यंत निकट के लिए करेंगे, यानी जो आपके नज़दीकी हो, जो आपके समीप रहता हो, उसके लिए हम तू का प्रयोग करेंगे। ईश्वर के लिए, अपने आप से छोटे व्यक्ति के लिए तिरस्कार के रूप में हम इसका प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब जो आपसे छोटा हो तब हम तू तड़ाके से बोलते हैं, ठीक है ना। और जो बड़े लोग हैं वहाँ पर हम तू के स्थान पर आपका भी प्रयोग कर सकते हैं। मोस्टली हम छोटे बच्चों को भी आजकल आप कर ही बुलाते हैं, ताकि वो एक शिष्टाचार के रूप में माना जाए। मध्यम पुरुष, इसमें आपका प्रयोग आदर के साथ प्रकट करने के लिए रखा जाता है। आप एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में प्रयोग हो सकता है। आप मतलब बहुवचन में भी आ सकता है और एक वचन में भी आ सकता है। आपका प्रयोग अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में भी होता है। किसी अन्य के लिए अगर आप यूज़ करते हो वह, तो हम वहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे देख सकते हो उदाहरण, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, हम उनको प्रधानाचार्य की प्रति बात कर रहे हैं, उनके लिए उपयोग में ये बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बात हो रही है, उनको हम संबोधित नहीं कर रहे, मतलब उन्हें ये सामने वाला नहीं है, वो श्रोतागण नहीं है, वो अन्य रूप में है। थर्ड पर्सन के रूप में भी आपका प्रयोग हो सकता है। निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी आपका प्रयोग हो सकता है, यानी अपने के लिए, अपने खुद के लिए भी आपका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा, आप यहाँ पर अपने आप से है, वह आप ही आ जाएगा, आपका मतलब अपने आप से है। तो निजवाचक सर्वनाम के लिए भी आपका प्रयोग होता है। तो हमने क्या देखा, आपका प्रयोग अलग अलग तरीके से भी लिया जा सकता है। अब दूसरा जो भेद है सर्वनाम का, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जिसका यह बोध हो कि वह चीज़, वह व्यक्ति है या नहीं है। अगर निश्चित रूप से आपको पता चल जाए कि हाँ यह है, वह है या वे है, तो हम वहाँ पर, जब आपको ये पता चले ना कि निश्चय हो, कोई चीज़ का निश्चय पता चले, तो वहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम लगाएंगे। जैसे माँ यह फटा हुआ कुर्ता है, अब बच्चा माँ को फटा हुआ कुर्ता दिखा के बता रहा है यह फटा हुआ कुर्ता है, तो यहाँ पर ये निश्चित है, कोई और नहीं, बस यही वाला जो है वो फटा हुआ कुर्ता है। तो यहाँ पर यह शब्द उस कुर्ते के लिए आया, यह सर्वनाम है, कैसा, निश्चित करके बता रहा है कि यह फटा हुआ कुर्ता है।
ऐसे ही दूसरा देखो, वह कितनी सुंदर लग रही है, यानी दो लेडीज़ बातें कर रही है दुल्हन के रूप के लिए कि वह कितनी सुंदर लग रही है। वह किसके लिए? उसके लिए जिसके लिए वो बात कर रही है। तो ये निश्चिंत रूप में यह और वह का प्रयोग हम देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है, अरे ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं, यानी ये कुछ कुत्ते इनके पीछे पड़ गए, तो उन्हें संबोधित करते हुए डरते हुए वो बोल रही हैं कि ये कौन? कुत्तों के लिए बताया कि ये हमारे पीछे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये, वह, यह, ये सभी क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, प्राणी के और संकेत कर रहा है। संकेत मतलब इशारा कर रहा है, निश्चित रूप से बता रहा है कि इनमें से कोई और नहीं, ये वाले, यह, वह, यह। तो ये सारी चीज़ें जब किसी और संकेत करते हैं तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति, वस्तु, इन सब का बोध नहीं हो, यानी अनिश्चितता का बोध हो, कंफ्यूजन हो कि हाँ आया तो कोई है लेकिन श्योर नहीं कि कौन आया है। जब आपको श्योरिटी नहीं हो तब हम वहाँ पर अनिश्चयवाचक लगा सकते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब कौन खटखटा रहा है ये नहीं पता, लेकिन कोई कर रहा है ये पता है। तो जब नहीं पता है इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कोई। देखो दाल में कुछ पड़ा है, कुछ चीज़ पड़ी है, श्योर नहीं क्या पड़ी लेकिन कुछ पड़ा है। जाओ किसी को बुला लाओ, किसी को मतलब किसी को बुलाने की बात हो रही, किसको बुलाने की ये नहीं पता है। तो जब अनिश्चितता का बोध हो तो वहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम लगाएंगे, जैसे कोई, कुछ, किसी, इन तरह के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर एक और बात कही कि ये जो सर्वनाम होते हैं वो सजीव संज्ञाओं के लिए कुछ शब्द का प्रयोग निर्जीव संज्ञाओं के लिए भी होता है। किसी शब्द का प्रयोग जो जीवित चीज़ें होती हैं उनके लिए, और कोई वस्तुएं होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम क्या करते हैं? हम ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिससे आपको प्रश्न का बोध हो, यानी जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, तो उस संज्ञा सर्वनाम उस संज्ञा शब्द के स्थान पर आ जाएंगे। जैसे उदाहरण देखो, वहाँ पर्दे के पीछे कौन है, कौन है मतलब जो है उस संज्ञा के स्थान पर हमने शब्द लिखा है कौन। तो ये कौन क्या बताता है? प्रश्न कर रहा है, प्रश्न प्रकट कर रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है। पिताजी आप हमारे लिए लाए हैं, क्या लाए? उन वस्तुओं की जगह पे, उन संज्ञाओं की जगह पे हमने क्या शब्द लगाया है। आपको किससे मिलना है? किससे मतलब जिससे मिलना है उस संज्ञा के स्थान पर हमने शब्द लगाया है किससे। तो कौन, किसे, किससे, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके प्रयोग में यानी कि कौन, किसे, किससे, ऐसे जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम, इनका प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए होता है। और क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए होता है। किसी वस्तु के लिए अगर करोगे तो क्या लगाओगे। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब हमें किसी को किसी के साथ कनेक्शन जोड़ना हो। जैसे वे सर्वनाम जो शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ता है। जैसे अगर यहाँ आप वाक्य देखोगे तो दो आपस में वाक्य जुड़े हुए हैं, एक पहला वाक्य हो एक दूसरा वाक्य, है ना। अब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जब जोड़ता है तो संबंधवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो, वह, वही, जिसे, जो, वही। तो ऐसे शब्द जैसे यहाँ देख सकते हैं, जो, वह, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे। तो ऐसे जोड़ीदार शब्द जो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का काम करते हैं। ये मोस्टली मुख्यतः मिश्र वाक्य में हम देखते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और उनको जोड़ने के काम में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जो करेगा वह भरेगा, करेगा भरेगा, जो और वह सर्वनाम है, जोड़ीदार है और संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। करेगा भरेगा मतलब एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य दोनों को जोड़ रहे हैं ये शब्द जो और वह। यह वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो इसका संबंध जोड़ रहा है, यह वही है। तो वही और जिसे, ये दो क्या है? सार्वनामिक यानी सर्वनाम है, सार्वनामिक शब्द संबंधवाचक। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता है वही कौन है? सिकंदर है। तो ये दोनों उपवाक्य हैं प्रधान और आश्रित, और इन्हें जोड़ने का काम संबंधवाचक सर्वनाम कर रहे हैं। अब आता है लास्ट निजवाचक। निज से इसका सीधा सीधा अर्थ अपने आप से है, खुद से है। जो चीज़ अपनी है, अपने आप के लिए यूज़ कर रहे हो, स्वयं के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अपनेपन का। आपको ये फील होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ है, वो अपना है। जब अपनेपन का हो तब हम वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम लेंगे। मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊँगा। अब बच्चा कह रहा है मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊँगा, खुद मतलब अपने आप, तो अपने लिए अपनेपन का बोध हो रहा है। तुम स्वयं पानी ले आओ, स्वयं मतलब खुद, खुद के लिए। तो यहाँ पर उस वाक्य के अनुसार आपको देखना होगा कि कहाँ पर स्वयं लगाओगे, कहाँ पर खुद लगाओगे, कहाँ पर अपने आप लगाओगे, कहाँ पर अपना और ऐसे शब्द लगाओगे। जैसे यहाँ लिखा है अंतिम वाक्य, रमेश अपना कमरा अपने आप साफ करता है। अपने आप मतलब खुद से ही, किसी की हेल्प नहीं लेता, खुद ही करता है। तो ये सभी शब्द खुद, स्वयं, अपने आप, ये सभी निजवाचक को बोध कराता है, तो इसलिए हम कहेंगे ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द के रूप में हम क्या देखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप। जैसे उत्तम पुरुषवाचक, जैसे मैं यानी सर्वनाम के रूप में करेंगे मैं, मेरा, मैंने, एक वचन में आ जाएगा, और बहुवचन में हम, हमने। तो मैंने कहा था वचन में इसमें परिवर्तन हो सकता है ना। तो कारक के चिन्ह, कारक के रूप 8 प्रकार के, तो वचन के अनुसार हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम को वचन में बदला जा सकता है। ये सभी क्या है? ये सभी उत्तम पुरुष का है। उत्तम मतलब अपने लिए जब प्रयोग में करेंगे तो वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अब दूसरा है मध्यम पुरुष, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो इसको कारक के जो विभक्ति चिन्ह है 8, उसके अनुसार बदल कर देख सकते हैं। एक वचन के लिए हम अगर कर्ता बोलने वाला है तो हम लिखेंगे तू, तूने, ठीक है। और अगर कर्म के रूप में तुझे, तुझको,
करण से आता है तो तुझ से हो जाएगा। संप्रदान को आता है, के लिए आता है तो तुझ के लिए, तेरे लिए। इस तरह से हम इसके पीछे चिन्ह जोड़कर इसकी विभक्ति बना सकते हैं। बहुवचन में सेम हो जाएगा कि हम तू सिंगल एक वचन के लिए और तुम बहुवचन के लिए लगाएंगे। ऐसे ही अन्य पुरुष जिसमें हम वह, यह, उसने, उसको इस तरह के शब्द को लगाते हैं अन्य के लिए, तो एक वचन में वह और बहुवचन में वे बन जाएंगे और कारक के 8 विभक्ति चिन्ह के अनुसार उसके पीछे चिन्ह जोड़ देंगे। तो ये टेबल एक बार आप खुद से एक बार पढ़िएगा। और निश्चयवाचक में भी सेम करना है आपको, एक वचन को इधर रखना है, बहुवचन को इधर रखना है। निश्चय में जैसे यह निश्चय के लिए प्रयोग होता है, इसे, इससे, इसमें, इस पर। तो ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह इन सर्वनाम के बाद में जुड़ते हैं और ये कारक चिन्ह से हम इसको जोड़कर देखते हैं। तो एक वचन के लिए इस प्रकार से होगा और बहुवचन के लिए इस प्रकार से। वैसे ही अनिश्चित के लिए भी यही है कि कोई सर्वनाम, कोई के लिए अगर आपको 8 विभक्ति चिन्ह देखनी है तो आप इस प्रकार से इनके पीछे हम सर्वनाम जोड़कर बना सकते हैं। ठीक है। और प्रश्नवाची में भी सेम यही है कि प्रश्न चिन्ह जो शब्द है, कौन से बना, किससे बना, किसको बना, तो ये का, के, की और ये सभी जो चिन्ह देख रहे हो वो इन्हीं कौन के पीछे हम जोड़कर थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको बना सकते हैं। तो एक वचन में थोड़ा अलग बनेगा और बहुवचन में अलग बनेगा। जैसे जो शब्द है, जो से अगर वो एक वचन है तो भी जो रहेगा और बहुवचन है तो भी जो रहेगा। लेकिन कर्ता के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो जिसने ये काम किया, और बहुवचन हो जाएगा जिन्होंने ये काम किया। तो थोड़ा सा चेंज हम इसमें कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग ये इसमें बदलाव करना है। विशेष तौर पर ध्यान देना है कि सर्वनाम शब्दों के रूपों में संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों के रूपों में संबोधन नहीं होता। संबोधन हे, अरे, जैसे लास्ट में हम लिखते हैं ना 8वां प्रकार, कारक का 8वां लास्ट नंबर, उसको हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें संबोधन को लिया जाता है। संबोधन मतलब किसी को पुकारना। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सीमित है और इसके बहुवचन के रूप नहीं बदलते, इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम के रूप नहीं दिए गए हैं। निजवाचक सर्वनाम के रूप क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि ये इसका प्रयोग सीमित होता है, मतलब लिमिटेड रूप में इसका प्रयोग होता है, सिर्फ अपने लिए ही होता है। बहुवचन रूप में तो होगा ही नहीं, क्योंकि खुद के लिए होगा तो खुद तो बहुवचन में कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए इसका प्रयोग सिर्फ निजवाचक के लिए होगा। अब आज हमने इस चैप्टर से जो सीखा है वो देख लेते हैं कि पूरे संपूर्ण पाठ में बताया है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही सर्वनाम है। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य से आपको समझाया कि पुरुष जब निश्चय से गिरता है तो प्रश्न उठता है जिसका संबंध निज से होता है। और पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पहला वाला जो है उसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक दोनों तरह के प्रयोग होते हैं। यानी वह को अगर लेते हैं तो वो पुरुषवाचक में भी आएगा और निश्चयवाचक में भी आएगा। आप जो है आपको हम मध्यम पुरुष में भी लेते हैं और निज में भी लेते हैं। निज जो कि खुद के लिए आता है, निज के लिए भी लेंगे। ठीक है। सर्वनाम को विकारी माना क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। किसके अनुसार परिवर्तन होता है? वचन और कारक के अनुसार। लेकिन लिंग में इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लिंग में इनके दोनों रूप समान, एक समान माने जाएंगे। सर्वनाम में संबोधन कारक भी नहीं होता, जो कि अभी हमने यहाँ देखा ही है। उम्मीद है बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नई पाठ में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।